नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मेरे साथ अभी सुमित शशांक जी हैं। इनसे जानते हैं चुनाव का तो घोषणा हो चुका है, प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं, लेकिन अभी तक महागठबंधन से भी तो कोई नहीं स्टार प्रचारक लिस्ट लाया है, न कहीं जा रहे हैं। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका विजन है पूरे देश को आगे बढ़ाना, देश को तरक्की के राह पर लेकर के चलना, और इस तरक्की के राह पर लेकर के चलने के लिए हम सब एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जब एकजुटता के साथ हम आगे लेकर के बढ़ रहे हैं तो इस पर किसको सबसे ज़्यादा समस्या होती है? तो ये इंडिया अलायंस के लोगों को ही दिक्कत होती है ना। हम राष्ट्र की उन्नति और उत्थान की बात करने वाले लोग हैं, ये राष्ट्र को लूटने वाले लोग हैं। तो देश की जनता ने तय कर लिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके अगले प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री है। तो सांप किसके सीने पर लौट रहा है? इंडिया अलायंस के लोगों के सीने पर लौट रहा है। इनके नेता तो पहले से ही ईवीएम पे ठीकड़ा फोड़ने के लिए बैठे हुए हैं ना। अच्छा, ये प्रचार में नहीं जाना और स्टार प्रचारक का भी लिस्ट नहीं जाने का, इस मतलब कि आपने हार मान लिया है क्या अभी तक? किसकी बात कर रहे हैं? महागठबंधन की बात कर रहे हैं। देखिए, वो तो पहले से ही हार मान के बैठे हुए हैं। वो तो उनको पता है कि वो बहुत बड़ी हार जो है वो हारने वाले हैं, तो वो बस बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में अनाप शनाप बयान देते हैं। कभी सनातन को नीचा दिखाने का बयान देते हैं, कभी हिंदुत्व को नीचे गिराने की बात करते हैं, कभी विकास के मुद्दों पर तो कभी चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि विकास तो कभी किया नहीं। विकास किसने किया है? लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ही तो विकास किया है। विभिन्न योजनाओं की अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो गरीब कल्याण की बात हो, चाहे समृद्ध किसान समृद्ध हिंदुस्तान की बात हो, चाहे नारी शक्ति की बात हो, चाहे युवा शक्ति और खेल की बात हो, चाहे मध्यम वर्गीय और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात हो, चाहे स्वास्थ्य देखभाल और महामारी प्रबंधन की बात हो, चाहे बाह्य और आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो, इनको तो इतना सारा चीज़ पता भी नहीं होगा। अच्छा, दूसरा चीज़ कि काराकाट से पवन सिंह खड़ा हुए हैं, क्या इसमें क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, 4 लाख प्लस वोट से वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जी विजय प्राप्त करेंगे। और मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, बस इतना बोलूँगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता सभी समग्रता के साथ राष्ट्र उन्नति और राष्ट्र की तरक्की के लिए लगे हुए हैं। और राष्ट्र की तरक्की में सामने कोई भी हो महत्व तो रखता ही नहीं। महत्व तो आज लड़ाई जो है वो जंगल राज के जो पर्याय हैं और दूसरी तरफ देश का यशस्वी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसके बीच में है ना। किसी व्यक्ति पे बात करके क्या होगा? लास्ट सवाल है कि सिर्फ मछली खाने के बाद अब संतरा खा रहे हैं। आज आरजेडी के बात पूछा गया तो कहा कि बीजेपी वाले के कंठ में फंस गए हैं मछली। खा तो है मछली वो, लेकिन कंठ में फंस रहे हैं बीजेपी वाले को। देखिए, वो जानबूझकर सनातन को अपमानित करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये सनातन को नीचा दिखाने की बात करते हैं। ये बार बार कहते हैं, ये कभी गाय के ऊपर, कभी गोबर के ऊपर, इस तरीके से ये लोग आक्षेप लगाते हैं। लेकिन हमारी धार्मिक मान्यताओं के बारे में तो इनको पता नहीं, क्योंकि इनकी तो पढ़ाई जो है वो कहाँ से हुई है, किस तंत्र से हुई है, और चरवाहा विद्यालय, चरवाहा यूनिवर्सिटी से ये लोग पढ़े हैं, तो इनको ऐसे ही है। सनातन को नीचा दिखाने के लिए अगर इनको गोबर भी खाना पड़े तो गोबर भी खा लेंगे। अच्छा, लास्ट सवाल, मछली तो खाते हैं लेकिन मछली के बारे में बताते हैं मुकेश सहनी जी, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, सर्कस का रथ लेके घूमने से निषाद समाज जो है कभी किसी एक व्यक्ति के पीछे नहीं होता है। निषाद समाज जो है उसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को तारा है। तो राम राज्य के लिए अगर किसने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने संकल्प के साथ कोई व्यक्ति खड़ा रहा है, कोई समाज खड़ा रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा निषाद समाज का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। और निषाद समाज ने सनातन के मुकुट को अपने माथे पर सजा के रखा है, और जिसके लिए पूरा सनातन जो है वो निषाद समाज के प्रति अपना सद्भावना जो है वो रखता है। और सनातन समाज के माथे का मुकुट है निषाद समाज।
तो कहीं ना कहीं उसको ये तोड़ना चाहते हैं, उसको दूसरे दिशा में भटकाना चाहते हैं। अगर सर्कस का वो रथ अगर मेरे पास होता तो मैं उसको बेच कर, वो सर्कस के रथ को बेच के हज़ारों निषाद समाज के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए काम करता, उनको पढ़ाने के लिए काम करता, ताकि उनके बच्चों के भी सपने जो हैं वो पूरे कर पाए, उनके बच्चे भी IAS IPS बन सके। तो इसके लिए सोचना चाहिए, ऐसे मतलब बरगलाना नहीं चाहिए किसी को। तो ये लोग बरगलाने की राजनीति करते हैं। कोई नाम रख लेने से कोई किसी समाज का बेटा नहीं होता। समाज का बेटा व्यक्ति तब बनता है जब उनके साथ बैठ के उनके कल्याण के लिए, उनके उन्नति के लिए, उनके उत्थान के लिए लगातार काम करना होता है। हरी सैनी जी हमारे पार्टी के नेता हैं। हरी सैनी जी ने लगातार गरीबों के कल्याण के लिए, निषाद समाज के कल्याण के लिए काम किया, तो हमने उनका आदर किया है और हमेशा आदर करते रहेंगे। पहले तो मछली, अब संतरा खा रहे हैं, अब कह रहे हैं इसका रंग भगवा है, लेकिन मिर्ची लगेगी बीजेपी वालों के। देखिए, मैंने बोल दिया ना, मैंने बता दिया कि ऐसे लोग जो हैं वो छुटभैया बयान देने में उस्ताद हैं। तो छुटभैया बयान देने वालों के बारे में बात नहीं करना है ना। इंटरनेशनल पप्पू कौन है देश में, आपको पता है। इंटरनेशनल पप्पू का नया एजेंट का बहाली हो रहा है, तो वैसे एजेंटों के बारे में नहीं बात करना है। बात करना है देश की तरक्की, देश के उत्थान, समाज कल्याण और जातिवाद का जो जहर इन लोगों ने घोला है उससे बाहर निकलकर बिहारी सम्मान की बात करनी है और बिहार के गौरव की बात करनी है। तो बिहार के गौरव की बात हम करते हैं। तो आपने सुना, मेरे साथ सुमित शशांक जी थे। अब देख रहे थे निष्कर्ष। धन्यवाद।